राधे राधे ढोल। राधे राधे जी, जय गुरु। राधे राधे सर। राधे राधे टोल, जय गुरु जी। स्वागत है आज सबका आज के इस सेशन में, जहां हम बात करेंगे आज अनामिका मैम से। किस पर? आज बहुत अच्छी बात करने वाले हैं अनामिका मैम से। हम किस पर बात करें? पितृपक्ष। पितृपक्ष आने वाला है, जैसे कि हम सब जानते हैं। गणपति जी का विसर्जन भी बहुत जल्द आने वाला, अनंत चतुर्थी पे, और उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा पितृपक्ष, जहाँ हमारे पितृ, हमारे पूर्वज इस पृथ्वी लोक पर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुई बहुत सारी गलतियां, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियों की वजह से, पितृ पक्ष की तरफ से या पितृ दोष की वजह से हमें बहुत कुछ समस्याओं को, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। जैसे कि एक बहुत बड़ी समस्या हमने देखी है, हम सब ने बहुत सारे लोगों में देखी होगी, बहुत सारे लोगों से आपने सुनी भी होगी, राइट? वो क्या होती है? पितृपक्ष या पितृ दोष के अंदर, सॉरी पितृपक्ष में, पितृ दोष जब भी किस ग्रह में या जिस घर में, जिस भी कुटुंब के ऊपर होता है, तो एक तो पितृ दोष किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं होता है, ये याद रखिएगा। वो होगा तो पूरे पूरे कुटुंब पे होगा, मतलब खानदान, पूरा पूरा खानदान, उसका पूरा पूरा खानदान उसके उसके प्रभाव से बच नहीं सकता। अगर हम इसको सिंपल भाषा में, तो उसका प्रभाव इतना होता है कि पूरा परिवार, उससे पूरा परिवार नहीं, पूरा खानदान, मतलब कुटुंब जो है, वो बच नहीं पाता। तो पितृदोष होने से होता क्या है? पितृदोष होने से होता क्या है? बहुत बार देखो ना, मतलब उस खानदान में, उन लोगों में, उस परिवार में शादियां डिले हो रही होती हैं, शादियां नहीं होना, कामकाज नहीं चलना, बार बार हर कार्य में बाधा आना, कंटिन्यूटी के साथ बाधा आना, और पूरे परिवार के साथ आना। किसी पर्टिकुलर जातक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ। तो ये पितृदोष के कुछ सिम्टम्स हैं, बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कई बार एक हमें जो ध्यान है, याद है, तो किस्सा है, किस्सा मत बोलिए तो मैं जानता हूँ, मतलब जिन व्यक्ति परिवार को जानता हूँ, हमारे हनुमानगढ़ साइड के थे। उस परिवार में पितृदोष का, तब मैं भी नहीं समझता था पितृदोष क्या होता है, किसी पंडित जी ने समझाया। तो उसके घर में 3 शादियां हो चुकी थी, पर तीनों बच्चों को शादियां हुए भी 10-10, 12-12 साल, 13-13 साल हो चुके। और किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, किसी को 6 साल, ऐसे करके 6 से 12 साल के बीच का ड्यूरेशन जा चुका था, राइट? और उनके दादा का दादा या परदादा का पितृदोष उनके साथ कहीं ना कुछ पितरों में, पूजन में या कुछ चीजों में कमी रह गई थी। तो उन तीनों बच्चों की, जिनकी शादियां हो चुकी, उन तीनों को बच्चे नहीं हो रहे थे। तब किसी ज्ञानी विद्वान पंडित जी उनके घर आए, पूरी व्यवस्था समझी, पूरी बात को समझा, कुंडलियों का विश्लेषण हुआ, घर का विश्लेषण हुआ, हाव भाव का विश्लेषण हुआ। तब बताया गया कि आपको गया जी जाना पड़ेगा, और ये कार्य आपको संपन्न करना है। क्योंकि जवान में थे, तो इसलिए विश्वास करना ना करना ये बात की बातें थी। पर ठीक है, उनके पिताजी ने इस बात को माना और इस बात को कर लिया, और ये पूरे उपाय उन्होंने व्यवस्थित रूप से कर लिए। जब ये हुए तो 1.5 साल बाद पहली बेटी को बच्चा हुआ। ऐसे करते बाद में खुशियों उनके घर में अलग तरीके से विचरण करने लगी, आने लगी और बसने लगी। तो ये आपको देखी, मतलब आपको देखी मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि तो मेरे शहर की है, जो मेरे सामने ये सारी घटनाएं घटी है मेरे समाज की। तो ये छोटे छोटे सी चीजें जो हमें पता नहीं होता है, तो बहुत सारे कई बार बड़े परेशानियां हमारे जीवन में क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें आपका कोई दोष नहीं, आप करना चाहते हो पर समय पर कर नहीं पाते हो, या ज्ञान की कमी की वजह से, राइट? पूरा नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो आज हम इसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या होता, तो चर्चा करने वाले हैं। और इसी पे 2 दिन की पूरी क्लास भी आने वाली है। आज भी कुछ उपाय करेंगे, जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो उसमें ज्वाइन कर लेंगे, जो लोग नहीं करना चाहेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कुछ रेमेडीज, एक आधी रेमेडी मैं भी बताऊंगा, मैम भी बताएंगी, वो भी प्लीज आप जरूर कीजिएगा, ठीक है? दोष है या नहीं है उससे, पर उससे हमें पितरों
उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में हमें आसानी होगी, ताकि हम हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आगे से आगे आकर अपना जीवन को अच्छे से व्यापन कर सकें। राइट, तो हम सब अब इसको रेडी हैं, तो आप अपना पेपर पेन थोड़ा समय के लिए लिख लो या इसको सिर्फ सुन लो पहले। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लगा दूंगा, अब वहां से भी सुन, तो आपकी ऐप में भी आ जाएगी रिकॉर्डिंग। राइट जी मैम, राधे राधे मैम। अनामिका मैम के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शी इज द वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट है, डॉक्टर हैं, इन्होंने पीएचडी कर रखी है वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में। बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाती इनकी क्लासेस, मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने की उनको पता, जो करते रहते हैं कंटिन्यू में चलती रहती है इनकी क्लासेस। तो मैम प्लीज ओवर टू थैंक यू यू, राहुल आप सर। बताएं कि कैसे क्या होता है ये। पितृ दोष पे मैं पहले एक एक बार राधे राधे स्टोरी कर से ले शुरू सकते हैं, कर। राधे राधे सबको राधे कर लेते हैं सर, राधे राधे कर लेते हैं सब। उसके बिना राधे कैसे राधे चलेगा? राधे सर। राधे राधे सबको राधे 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 जी, प्लीज राधे 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 जी। राधे राधे जी। पितृ दोष, मैं पितृ दोष से शुरू नहीं आपने कौन करूंगी, पहले मैं स्टार्ट करूंगी पितृ पक्ष। हम सब जानते हैं कि ये 15 दिन जो स्टार्ट हो रहे हैं 18 से, वो पितृ पक्ष के 15 दिन है, जानते हैं ना सब लोग। ये पितृ पक्ष स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या पता है हमें किसी को? नहीं पता। कोई बताना चाहे तो हैंड रेस कर सकता है, इससे आगे नॉलेज शेयर होता जाएगा। चलिए मैम आप ही बता दीजिए। अर्जुन के भाई कर्ण थे महाभारत में, दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता है जिनको, सूर्य पुत्र कर्ण जाना जाता है, उनको तो सब जानते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। उनको उन्होंने हमेशा सोना दान किया है ना, जो जिसने मांगा दान किया। जब उन्होंने प्राण त्यागे, ऊपर स्वर्ग लोक गए, यमराज वहां थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। तो उनके आगे स्वर्ण रख दिया गया, सोना रख दिया गया। तो उन्होंने कहा यमराज जी से कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, धातु कैसे खा सकता हूँ, खाने के लिए तो भोजन चाहिए ना। तब यमराज जी ने बोला कि आपने तो दान सिर्फ किसका किया है, सोने का, शरण तो आपको तो यही मिलेगा, जो दान किया जाता है वही आपको मिलता है। तब उन्होंने प्रार्थना करी विष्णु भगवान और यमराज जी से, सबसे प्रार्थना करी। तब उन्हें आफ्टर डेथ 15 दिन के लिए धरती पर भेजा गया, मृत्यु लोक पे भेजा गया कि ये 15 दिन है, आप जितना भोजन दान कर सके, भूखों को खाना खिला सके, ब्राह्मणों को भोजन करा सके, जिसको भी करा सके कराइए। और यहीं से पितृ पक्ष की प्रथा शुरू हुई, तभी तो हम लोग पितरों के नाम पे ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तर्पण करते हैं। और तभी से मान्यता शुरू हुई कि जो ये भोजन हमारे पितृपक्ष शुरू होते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो बुजुर्ग हमारे शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक जा चुके हैं, जब उनके नाम से हम पीछे भोजन कराते हैं तो ये उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। और उसी के बाद 15 दिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन जो पूर्वज है, उनकी आत्माएं बोला जाता है कि वो अपने परिवार को, कुटुंब को संभालने आती है, इसलिए उनके नाम से भोजन दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। किस किस को पता थी ये स्टोरी? नहीं, है ना। यहां से पितृपक्ष शुरू हुआ, यहीं से भोजन कराने की प्रथा शुरू हुई, ताकि पितरों के जाने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मोक्ष मोक्ष जो शब्द बना, जिसकी वजह से मतलब हम क्यों करते हैं ना, कि हमारे पितरों की आत्मा इधर उधर ना भटके, जो परेशान हो, खुद भी परेशान हो और हम बाकियों को भी परेशानी करे। इसके लिए पूरा पितृ पक्ष का पूरा पूरा एक हम ऊपर वाले ने उस समय हमें दिया है मौका कि आप फिर भी आप सब कुछ कर सकते हो, ताकि ये सारे कार्य अच्छे से संपन्न हो सके।
राइट। और ये प्रथा, ये रीत, ये समय कितने सालों से चलता आ रहा है, इतने अच्छे से वो चला आ रहा है। आज हम कर रहे हैं, और हम यही सब चीजें, हम जो हमारे संस्कार हैं, हम कहाँ देते हैं? हमारे बच्चों को। राइट। और क्यों हम पोते से करवाते हैं? पोते से घरों करवाते हैं कि भाई यहाँ बैठ जा, पोते से, पोता छोटा है तो बचपन से उसके अंदर वो संस्कार आ जाए, ताकि जब उसका पोता हो तो वो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता फॉरवर्ड चले। होते हैं। जी, जी प्लीज कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू। ये जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, पितृ पक्ष आते हैं, इस दौरान पितरों की आत्मा। मैम मैं 2 मिनट में आऊँ? हाँ जी सर। इन 15 दिनों में हम पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और दान देते हैं, दान करते हैं, ताकि हम उनको याद कर सके, उनकी आत्मा को तृप्ति मिल सके कि मेरे जाने के बाद भी मेरा परिवार मुझे याद कर रहा है। ये भी मान्यता है कि इन 15 दिनों में यमराज श्राद्ध पक्ष में जीवों को मुक्त करके धरती पर भेज देते हैं, ताकि वो अपने परिजनों से तर्पण प्राप्त कर तृप्त हो सके, शांति पा सके। श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करके उनको पितृ दोष से भी मुक्ति दी जाती है ना। इसलिए बोला जाता है ना कि 15 दिन पूरे है ना, आप भोजन दो, आपके धूप दीप जो आपके रीति रिवाज बने हुए हैं वो दो। हिंदू धर्म में है ना, हमारे सनातन में पितृदोष बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि पितृदोष के कारण है ना, मैं एक चीज बोलूंगी कि पितृदोष के कारण फाइनेंशियल क्रंच नहीं आता, पर हाँ ये है कि उन बच्चों की शादी में दिक्कत, बच्चे होने में दिक्कत, बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी उन लोगों का करियर सेटलमेंट नहीं होना, ग्रोथ नहीं होना, ये पितृदोष के कारण आता है। 3 पीढ़ी तक आपको पितृदोष के कारण फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आते हैं, पर चौथी पीढ़ी जहां से स्टार्ट हो जाती है वहां से पितृदोष के कारण फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती है। और यहां तक कहा जाता है कि पितृदोष जब है तो 7 पीढ़ी के बाद वंश तक खत्म हो जाते हैं। जो कहा जाता है ना कि अब तो इनका कोई नाम लेने वाला ही नहीं है, वो चीजें तक हो जाती है। पितृदोष, किसी ने सोचा पितृदोष लगता क्यों है? पितृदोष क्यों आता है? हमारे पूर्वज जो घर गाड़ी बंगला पैसा खेत बाड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, वो हमें मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। हम क्या कहते हैं कि उस पे तो हमारा अधिकार है, हमारे बाप दादाओं की है, यही बोला जाता है। हमारे पूर्वजों की जमीन है, कैसे छोड़ दे? हमारे पूर्वजों का सब कुछ है, कैसे छोड़ दे? ये तो हमारा ही है। तो ऐसे ही जो विरासत में हमें प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, इनहेरिटेंस जो मिलता है, वैसे ही क्या होता है कि हमारे पूर्वजों के दादा परदादा के कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनके कारण वो पितृदोष भी कैरी फॉरवर्ड हम तक हो जाता है। और ये कैरी फॉरवर्ड हर पीढ़ी में होता रहता है, हर जनरेशन में होगा जब तक कि इसका उपाय नहीं हो जाता। क्यों आता है पितृदोष? पीपल का पेड़ काट दिया, किसी का पैसा खा लिया, किसी की प्रॉपर्टी खा ली, है ना। और कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने हम लोग ऐसे घर प्रॉपर्टी प्लॉट खरीद लेते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो भी आ जाता है पितृदोष। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक रह जाता है, वो प्रॉपर्टी भी वो किसी और धोखे से भी ले लेते हैं कई लोग, और कई लोग वैसे ले लेते हैं ना, राजी मन से उनको खुश करके भी ले लेते हैं। बट ये सब चीजें आपकी पितृदोष में कन्वर्ट होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी घर खरीदो, जमीन खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, कि पहले देख लो कि उस इंसान के बच्चे हैं या नहीं है, वरना वो आपकी पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है। 1 सेकंड दीजिए मुझे, है ना, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ।
और मैं राधे राधे सर। मैम सर, जैसे भी मैम ने बोला कि प्रॉपर्टी लेने से पहले देख लो कि उसके बच्चे हैं कि नहीं है। तो जरूरी अगर है। किसी ने अपने जीवन में बहुत प्रॉपर्टीज बना ली है, सब कुछ कर लिया, बट बच्चे नहीं है, तो वो अब सेल आउट करना चाहता है या जो भी है, तो फिर क्या उससे उसका प्रॉपर्टी सेल नहीं होगा और एक हमें सेकंड, लेनी होगी नहीं चाहिए? एक सेकंड, एक एक सेकंड। सेकंड, आ गई आ गई, मैं आ गई। अधूरी बात सुन रहे हो मैडम। हाँ लेने से पहले बोला मैंने, बेचने से पहले नहीं हाँ बोला। हाँ, नहीं मतलब लेने से पहले मतलब वो बंदा अब अकेला है, उसने बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, वो सेल आउट करके मतलब बाहर जाना चाहता है या जो है हम्म। वो, फिर मतलब लेने वाले को लेनी भी नहीं चाहिए और उसको देनी भी नहीं चाहिए, और क्या करे फिर वो उस प्रॉपर्टी का? उसका तो वो अलग। है ना क्या मैम? जी सर, उसका तो अलग ही होगा, बट हाँ, जिनके बच्चे नहीं है उनकी जमीन खरीदी जाती है तो हमारी पीढ़ियों में वो पितृदोष लग जाता है। अच्छा, तो कोई ऐसे उपाय लोगों के, करके ले सकते होंगे, है ना? हाँ वो उपाय होते हैं उनके। ठीक ठीक मैम, थैंक यू सर। जी, फिर चलते हैं आगे, है ना। तो ये पितृदोष ऐसे लगते हैं, तो इन चीजों के ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कई लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि अपनी बहन बेटी को घर में आना बंद करवा देते हैं, तो वो भी आपके पितृदोष में काउंट होता है। वो हमें नहीं लगेगा, पर वो किसको लगेगा? हमारी आने वाली पीढ़ियों को। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमारी बहन बेटी ठीक है, माँ बाप थे जब तक आएंगी, अब हमारी देहरी पे भी नहीं चढ़नी चाहिए। तो वो भी सब पितृदोष क्रिएट करने के ही कारण है। ठीक है, फिर कुछ सिद्धांत पे बात कर लेते हैं कि हमारे पितरों के सिद्धांतों से अलग है तो भी पितृदोष लग जाता है। कैसे लगता है? जैसे कि हमारा कोई रिचुअल है जो अभी तक चलता आ रहा था और वो हमने बंद कर दिया, तो वो भी पितृदोष में काउंट होता है। होता है ना, हर परिवार में एक रिचुअल होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है, और बच्चे क्या कहते हैं क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है। तो वो भी आपका पितृदोष बन जाता है, और इससे आने वाली पीढ़ियों का और खुद का भी सूर्य खराब हो जाता है। किसी व्यक्ति ने पितरों को श्राप दिया हो, अपने पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को अगर किसी साधु ने, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया हो, तो भी वो हमें मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की कृपा से हमें धरती पर सभी सुख प्राप्त होते हैं। अगर हमारे पितृ हमसे खुश नहीं है तो हमारा धन धान्य भी परेशानी क्रिएट कर देता है। ये हमारी लीनियज से हमें मिलता है, इसलिए हमें करना चाहिए काम, पितरों को शांत करना चाहिए। और अगर हमारे पितृ दोष है तो उसको भी दूर करवाना चाहिए। ये कुछ चीजें पितृदोष की थी। और एक चीज और है, जब भी हम मुसीबत में होते हैं हम बहुत सारी मन्नतें मांग लेते हैं अलग अलग भगवान के, है ना। जैसे मैं हूं, अगर मेरे को कोई काम करवाना है या मेरी कोई विश है, तो मैं ईश्वर को बोल दूंगी मेरा ये हो जाए। मैंने यहाँ माता जी के बोल दिया, भैरव जी के बोल दिया, हनुमान जी के बोल दिया, शिव जी के बोल दिया। पता नहीं हम खुद ही बातों बातों में कितने लोगों की बोलवा कर देते हैं। और जब हम वो पूरी नहीं करते हैं तो वो भी हमारे बच्चों में पितृदोष के रूप में जाता है। इसलिए इन सब का कार्य करना जरूरी है। आजकल एक चीज और चलने लग गई है, ठीक हो यार। माँ बाप की सेवा तो हम लोग करते हैं, हमारे 13 दिन के संस्कार होते हैं, 13 से 15 दिन। और आजकल हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, कोई बताएगा? 4 दिन में हम काम खत्म कर देते हैं। एक सेकेंड प्लीज। तो वो ठीक नहीं है, वो भी पितृदोष में कन्वर्ट होता है। हम्म।
खोल दिया खाना खोल दिया। तो ये देव ऋण भी हमारा पितृ दोष में आ जाता है। तो मैम आपके वहाँ इसलिए डोर पे कोई है क्या? डोर में, हाँ। हाँ वो खाना खाइए। एक बार जाके ले आओ। बार बार आपका ध्यान वहां भटक रहा है, तो आप लिए 2 मिनट लिए 2 मिनट ले आओ, ताकि हम आगे सर आगे। सेशन को पूरा कर सके प्रॉपर्ली। हाँ जी आगे सर आगे। आ गए, चलो। और आपको खांसी भी हो रही तो जल और रख लो, पानी में मिश्री रख लो मैडम हाथ में। जी ले लिया सर। चलिए शुरू करिए। राइट, तो चलो, जब तक मैम जल पीती हैं, मैं आप सबको बताता हूँ, ये क्लास मैम की 2 दिन की आ रही है। और ये क्लास 2 दिन की जो मैम की आ रही है वो 1770 की थी, पर हम ये जो क्लास आपको 2 दिन आज से मिलेगी, सैटरडे और संडे 2 दिन की ही रहेगी। और ये क्लास है 999 रुपये, मात्र 999 रुपये की। राइट, आप उसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। राइट जी मैम। राइट सर। जब हमारी लाइफ में हमारा 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है, जब ये संस्कार अच्छे से नहीं किया जाता, अगर हमने हमारे पूर्वजों का संस्कार ये अच्छे से नहीं किया है, तब भी वो पितृदोष के रूप में कैरी फॉरवर्ड होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पितृदोष हमारे घर में है या नहीं है, हम कुंडली देख के बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। वो देख सकते हैं। अगर आपको कुंडली नहीं भी आती है देखनी, वैसे तो मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कुंडली कैसे देख के आप पितृदोष निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी आती है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी के घर में बरकत नहीं है, कलेश चलता रहता है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे, फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, यस बीमारी भी देगा, क्रॉनिक डिजीजेस है उनके घर में, तो भी वो पितृदोष का ही कारण है। अब इसमें पितृदोष का निवारण कराना आवश्यक है। पितृदोष क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने हमारे पिछले जन्म में बड़ों का निरादर किया था, रीति रिवाज का पालन नहीं किया था, पितरों का श्राप है। पिछली पीढ़ी हमसे असंतुष्ट होकर गई है, शिकायत थी, श्राप देके गई है ना। इसीलिए कहा जाता है कि करो सेवा पाओ मेवा, या जाने अनजाने हमसे कुछ गलत ऐसे काम हो गए जिसके कारण हमें भुगतना पड़ रहा है। अचानक डेथ भी पितृदोष का कारण बन जाती है। संस्कार का पालन नहीं करना, बड़ों का अपमान करना, कोई मन्नत पूरी नहीं हुई और वो आपकी इच्छा रह गई, बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो जाए, एक्सीडेंट, सुसाइड, या बहुत बड़ी बीमारी से किसी की डेथ हो, तो ये सब भी पितृदोष के कारण बनते हैं। मैम राधे राधे। राधे राधे सर। आपसे मिलने कोई आया है मैम, सबसे मिलने कोई आया है। जी जरूर। ओ विजय सर। राधे राधे ऑल, जय गुरु जी। कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया विजय सर। गॉड ब्लेस यू। और सब कैसे हैं? राधे राधे राधे। सर, राधे राधे सर, राधे राधे ये सर, राधे राधे जी, कोड को नमन। सर जय माता की सर। राधे राधे। राधे राधे। ये है, आज आप लोग के लिए एक सरप्राइज है भाई। आज सोचो मैं कहाँ पे हूँ। किसने राहुल सर को राहुल सर के साथ। ये किसने पकड़ा भाई राहुल सर के साथ? मैंने अनामिका। आज बिल्कुल मैं राहुल जी के यहाँ पे, राहुल जी के साथ ही हूँ, ठीक है, जयपुर के अंदर। डन। और
पहले तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी आज जो क्लास मैम पढ़ा रही हैं, अनामिका मैम, बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पितृदोष की पितृदोष एक बहुत वाइड चीज है, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर जानना और क्लास को ज्वाइन करना, समझना, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं पता, कई चीजें, कुछ रेमेडीज ऐसी होती है हमारी, बड़ी छोटी रेमेडीज और बहुत बड़ा काम कर जाती है। तो वैसी ही रेमेडीज हमारी अनामिका मैम बताएंगी आपको, बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो प्लीज इनको जरूर ज्वाइन करना। और आपको मैं स्टूडियो भी दिखाता हूँ कि हम बैठे गए। जल्दी मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है, ठीक है, इसी के अंदर। तो सबको सब्सक्राइब करना है, देखना है। तो आपको मैं थोड़ा सा स्टूडियो भी दिखा देता हूँ। लेट्स सी द स्टूडियो। देखिए, ये स्टूडियो है अपना, जहां हम बैठे हैं। देखो लाइट्स वगैरह लगी हुई है ना, दिख रहा है ना। जी। ये दिस वंस पूरा स्टूडियो है हमारा, देखो, यू सी, ये सारा ऑप्शंस है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो पहली बात, जी विजय भाई। पॉडकास्ट आएगा तो उस पॉडकास्ट को ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब कर लो, जो राहुल भाई ने लिंक्स दिया है, क्योंकि बहुत कुछ डाउजिंग के बारे में, रेमेडीज के बारे में, और जो चीजें और हैं स्कैनिंग के बारे स्वास्थ्य के में। बारे में, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। राइट जी जी राहुल भाई। राइट। अब तो मेरे को सबने देख लिया, पर उस कैमरे पे, इस कैमरे पे नहीं दिखता मैं। इस कमरे में नहीं दिखता मैं। चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। विजय भाई मेरे पास जयपुर आए थे, और विजय भाई बोले कि मैं एक बार सब बच्चों से मिल भी लेता हूँ। और बहुत दिनों के मैंने उन्होंने भी बहुत टाइम से वेबिनार किया नहीं था, खाना में कि हमसे मिले नहीं, तो बोला आज मिल लेते हैं, तो ये आपसे मिलने आए थे। और एक रेमेडी विजय भाई भी पित्तदोष की कराते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में व्याख्यान करता हूँ। अभी आए, इनको भोजन वोजन करेंगे, तो मैं आपको रेमेडी जरूर शेयर करता हूँ। आइए, थैंक यू मैम, प्लीज ओके, कंटिन्यू। थैंक थैंक यू यू, विजय भाई। थैंक एक यू बार अनामिका सबको मैम, अनम्यूट कर थैंक दो, यू, थैंक सबको यू राधे सर। राधे कर लेते हैं। विजय भाई थैंक यू, सबको थैंक यू, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। राधे राधे विजय भाई। राधे राधे चलो विजय भाई। गुरु जी राधे 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 सर राधे 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 गुरु सर। जी। जी जी हमें प्लीज कंटिन्यू। जी सर। भारतीय ज्योतिष में, हमारी संस्कृति में, जब हम होरोस्कोप देखें, सूर्य चंद्रमा साथ आ जाए तो भी पितृदोष है। कुछ पॉइंट बता रही हूँ, लिख लीजिए। अगर आप कोर्स किसी कारणवश ज्वाइन भी नहीं कर पाते हैं तो कुछ पॉइंट लिखिए प्लीज। अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा साथ में है, पितृदोष है। शनि केतु साथ में है, पितृदोष है। सूर्य राहु या सूर्य शनि साथ में आ जाए, पितृदोष है। चंद्रमा शनि साथ आ जाए, पितृदोष है। पहचान लोगे अब कि पितृदोष है ना। मैंने कहा कुछ तो देना चाहिए बच्चों को, है ना। आप सब मेरे से बड़े हैं पर अभी मेरे स्टूडेंट है, इसलिए बच्चे हैं, है ना। तो आप लोग ये कुंडली देख के पहचान सकते हो। और भी हम बताएंगे कोर्स में, अपन D12 पे भी बात करेंगे, जिससे पता चलता है कि हमें हमारी लीनियज से, पूर्वजों से कर्ज मिला है तो किस तरफ से मिला है और किस पूर्वज से मिला है, ये हम D12 चार्ट से सीखेंगे। दूसरा, अगर इनके साथ साथ हम क्या देखते हैं, राहु को देखते हैं। अगर कुंडली के सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में या 12th हाउस में राहु आ जाए, तब भी आपका पितृदोष बना देता है। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 12th हाउस में राहु आ जाए तो राहु पितृदोष बना देता है। और ये कुंडली के जिस भाव में मैंने जो योग लिखाए हैं वो बनता है, जिस हाउस में बनेगा। सबसे पहले इफेक्ट कहाँ आएगा, सबसे पहले परेशानियां कहाँ आएगी,
वहीं आएगी। जैसे शनि केतु 10th हाउस में है तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी? पिता के साथ, पिता को प्रॉब्लम, प्रोफेशन में प्रॉब्लम, सबसे पहले वहीं आएगी। यही जो अपन ने अभी शनि केतु की बात की, यही शनि केतु की युति आपकी फर्स्ट हाउस में बन जाएगी। इसी पे मैं बात कर लेती हूँ। फर्स्ट हाउस में बन जाएगी तो किससे प्रॉब्लम? इंसान खुद ही लेजी हो जाएगा, कोई काम करेगा नहीं, खुद को खुद ही प्रॉब्लम क्रिएटर अपनी लाइफ में। दूसरी प्रॉब्लम तो आएगी, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ? उसकी हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगी। सेकेंड हाउस में अगर बनती है तो क्या आएगा? से धन संबंधी प्रॉब्लम, परिवार संबंधी प्रॉब्लम, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर इन्हीं में से कोई युति आपके थर्ड हाउस में बन जाती है, भाई बहनों से रिश्ते खराब, आपके एफर्ट्स रिजल्ट नहीं देंगे, यही युति आपकी फोर्थ हाउस में बन गई, कहां प्रॉब्लम आ गई? माता, भूमि, वाहन, सुख में कमी। फिफ्थ हाउस में बन गई, मैरिज में प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कलेश रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, बच्चे आपके बात मानेंगे नहीं। छठे हाउस में आ जाएगी तो कर्जे बढ़ जाएंगे, कर्जे बढ़ जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में दिक्कत। यही सेवंथ हाउस में आ जाएगी तो क्या दिक्कत देगा? बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में इशू, और मैरिड लाइफ में तो है ही इशू। एट्थ हाउस में आ जाएगी, अचानक से बड़ी बीमारियां देगा, सडन लॉसेस होने लग जाएंगे लाइफ में। नाइन्थ हाउस में भाग्य साथ नहीं देगा, बड़ों का साथ नहीं मिलेगा। टेंथ हाउस में आ जाएगी, प्रोफेशनली दिक्कत, पिता से दिक्कत, पिता के साथ दिक्कत, पिता को दिक्कत। 11th हाउस में कितने भी एफर्ट्स लगा दो, कितना कुछ भी कर लो, फाइनेंशियल टर्म में, रिलेशन में, किसी भी टर्म में गेन नहीं होगा। और यही अगर 12th हाउस में आ गई तो क्या हो गया? क्या हो गया? 12th हाउस में आ गई, मैरिड लाइफ में इशू, हॉस्पिटल के चक्कर, पुलिस के चक्कर, कोर्ट के चक्कर। आ गया सबको? क्लास में तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम। पितृ दोष कब तक बना रहता है? जब तक, है ना, ये तो होगा ना कि पितृदोष कब तक बना रहता है? कब तक बना रहता है ये? तो भाई जब तक आप पितृदोष के उपाय नहीं करा लोगे तब तक चलेगा। अगर आपने अभी करा लिए उपाय तो अब आपकी जो जनरेशन है उनके सबके खत्म हो गए, आप वाली जनरेशन में भी पितृदोष खत्म, और आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। जब तक आप उनको मुक्त नहीं कराएंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए इनके उपाय बहुत जरूरी है। अब पितृदोष के उपाय कहाँ किए जा सकते हैं? पितृदोष के उपाय आप पितरों की शांति के लिए नासिक जाके पूजा करा सकते हैं, गया जी करवा सकते हैं, हरिद्वार करवा सकते हैं, बद्रीनाथ करवा सकते हैं, रामेश्वरम करा सकते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग जो है वहीं पे पूजा करवा सकते हैं। पितृदोष की पूजा कब करवाने चाहिए? श्राद्ध पक्ष की शुरुआत में करवाएं, या पूरे टाइम ये जो अपने 15 दिन है पितृपक्ष के, इसमें करवाइए।
इसमें पितृदोष से शीघ्र शांति मिलती है। तर्पण, पिंडदान आदि सब करवाइए। पितृ पूजा कौन कर सकता है? कौन करवा सकता है? पहले बेटा, बेटा नहीं है तो पोता, पोता नहीं है तो पड़पोता, और भाई है तो भाई भी करवा सकते हैं। पितरों की आयु कितनी होती है ना, बहुत लोग पूछते हैं ना, गांव में ये स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना किसी की डेथ हो गई है तो लोग पूछने जाते हैं कि हमारे पूर्वज पितृ बन गए क्या। ये क्लास, जो भी क्लास में आएंगे वापस सारा रिपीट होगा। यहाँ पे रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा देना चाहती हूँ। अगर मैं वही रिपीट करती रहूंगी तो हम उन्हीं लाइनों पे अटक के रह जाएंगे, और रिकॉर्डिंग तो वैसे ही है, जिनका छूट गया वो लिख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग अभी 10 मिनट में, 1 घंटे के अंदर अंदर आपके साथ सबके ग्रुपों में भिजवा दूंगा, ठीक है? नहीं तो हाँ मेरे स्टेटस पे लगा दूंगा, डबल से नॉन फाइनेंस चीज और ट्रिपल थ्री, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए रिकॉर्डिंग प्लीज, विल डू दैट। मैम इसकी वही पीडीएफ चीज हम मिलेगी क्लास रिपीट। की? इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी मैम? हाँ जी, पीडीएफ है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, ये 999 रुपीज की क्लास है, 2 दिन की कंप्लीट रेमेडीज के साथ, और पूरा पितर पक्ष, पितर दोष और पितर के उपाय आप इसमें कर सकते हो। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है मैम का, 14-15, मतलब आज रात और कल रात। कोशिश करके एडमिशन 7 बजे से पहले तक ले लीजिएगा, तो लास्ट मोमेंट पे एडमिशन होता है तो आपकी एक आधे किसी ना किसी क्लास मिस हो जाती है। रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिलने वाली है, और कंप्लीट सेशन ही रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो बहुत जल्द जब 18 से तक चलो, ताकि हम इस चीज के उपाय कर सकें। जी मैम। जी सर। मैम अगर आप मुझे इजाजत दो तो क्या मैं एक रेमेडी दे दूं? ये चलो आप ठीक दे दो, उसके बाद मैं देता हूँ। जी आप सर, आप करिए पहले आप करिए। कंटिन्यू करो, फिर मैं करता हूँ। ठीक है। तो जो हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की जो नेचुरल डेथ होती है, अपनी एज लेके जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। जो अननेचुरल डेथ होती है उन्हीं को यहाँ पे आत्मा होती है उनकी। पितरों को जल देने का भी प्रावधान है। अंगूठे से पितरों को जल दिया जाता है। हथेली के हिस्से में पर अंगूठा रख के पितरों को जल दिया जाता है। ये सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में होता है। पितरों को हमेशा सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। बाकी तो जब आप पूजा कराते हैं तो पंडित जी सारी सामग्री बता ही देते हैं। गंगा जल चाहिए, शहद चाहिए, दूध चाहिए, सफेद कपड़े चाहिए, तिल चाहिए। हमारे घर में जो पितरों की दिशा मानी गई है वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में साउथ में बैठकर पूर्व उत्तर की तरफ मुंह करके फिर पूजा की जाती है पितरों की। पितरों को जो जल दिया जाता है पितृपक्ष में, वो 3 बार दिया जाता है। पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें हमारे, जब आपके इष्ट देव, जिन देवता का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, वो इष्ट देव को मनाना। इनके, इनसे भी पहले आपको आपके घर के स्थान देवता, कुल देवता, पितृदेव देव, और आप, हाँ, स्थान देवता हो गया, कुल देवता हो गया, और पितृदेव। अगर आपके घर के पितृ पक्ष खुश नहीं है, पितृ खुश नहीं है, आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने ही अनुष्ठान कर लो, देवीय शक्तियों की जो अनुकंपा है वो आपके घर के बाहर गेट तक आएगी।
आपके घर के अंदर प्रविष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके घर के पितृ खुश नहीं है, इसलिए उनको खुश रखिए। इन पितृपक्ष में अगर आप शुद्ध गाय का घी दान करते हैं, मंदिर में रखाते हैं, किसी नीडी को दे देते हैं, किसी बहन बेटी को दे दो, है ना, तो उस समय आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये तो मैं बाद में बताऊंगी। पितृपक्ष में एक सबसे अच्छा उपाय बताना जा रही हूँ, लिख लो। पितृपक्ष में सबसे अच्छा उपाय, भागवत गीता के बारे में सब जानते हैं? कोई ऐसा है गीता जी के बारे में नहीं जानता हो? जानते हैं सब? उनके लिए हमें करना क्या है? मैं नहीं कह रही कि आप बड़ी वाली भागवत लो, एक पॉकेट भागवत गीता आती है, छोटी आती है ना इतनी, जो बच्चों को स्कूल में मिलती है, आजकल एग्जाम होता है बच्चों के भी गीता के, तो बच्चों को दी जाती है। इन 15 दिनों में आप वो पूर्ण जरूर करें, अपने पितरों के नाम से, है ना, कि संकल्प करके करें। जैसे स्टार्ट है 18 तारीख से स्टार्ट करें और बोले, हे प्रभु, मैं मेरे पूर्वजों के निमित्त, जो पितृ हैं, मैं अपने पूर्वजों के निमित्त ये भागवत का पाठ कर रहा हूं, कर रही हूँ। हाथ में जल लेंगे, एक सिक्का लेंगे, थोड़े से अक्षत लेंगे, अपना नाम बोलेंगे, जैसे कि मेरा नाम है, मैं अनामिका रतलिया, पत्नी श्री नवीन रतलिया, मैं आज से, जो तिथि है उस दिन की, एकम तिथि, प्रथमा प्रतिपदा तिथि, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मैं ये संकल्प करती हूँ कि मेरे पूर्वजों के नाम से मैं पूरे 15 दिन गीता पाठ करूंगी। ये उनकी मुक्ति का एक बहुत अच्छा साधन है, जो आप बिना किसी खर्चे के भी कर सकते हो। दूसरा, गाय को रोटी जरूर दें। इन पितृपक्ष में गाय को रोटी पे घी लगा के, थोड़ा सा मीठा रख के गाय को रोटी जरूर दें। तीसरा, अपने घर की दक्षिण दिशा में धूप जरूर दें, पितरों के नाम से डेली दें। दिन के टाइम जो दी जाती है 11 से 1 के बीच में, उस समय दें। और अगर पॉसिबल हो तो एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन करवाएं। पितृदोष प्रॉब्लमेटिक चीज है, पितरों को शांत करो, खुश रखो। राहुल सर, आप हैं क्या? जी मैम, बिल्कुल हूँ। आप रेमेडी देने वाले थे, दे दो, फिर जी आगे बात। मैं बिल्कुल एक रेमेडी देता हूँ, बहुत ही सीरियसली आप इसको नोट करें, और 100% ये रेमेडी काम करती है। और पिछले 5 वर्षों से ये रेमेडी मैं हर साल देता ही देता हूँ, मतलब कई बार बीच में भी देता हूँ, क्लासेस देता हूँ। और पुराना जो स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ बैठा होगा उसको ये बात का अनुभव होगा ही होगा। राइट, रेडी हो सब लिखने के लिए? पेपर पेन रेडी है? वैसे रिकॉर्डिंग में भी होगा, लिख लो। पितृपक्ष के अंदर एक अमावस्या आती है जी, राइट। पितृपक्ष की अमावस्या आती है, सबको पता आती है। जिस जातक को, जिस व्यक्ति को, पेन देना मुझे जी, किसी भी व्यक्ति को ये ना पता हो कि उसके पितृ कौन थे, क्या था,
कैसे होगा, या उनको तिथियों का नहीं नॉलेज है कि कौन सी तिथि पे उनका श्राद्ध होगा, ठीक है, उन सब के लिए और हम सब उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा जरूरी, साल में एक बार करनी है। उससे फर्क क्या पड़ेगा, एक उन पितरों का आप श्राद्ध तो कर रहे हो जिनको आपने सुना है जाना है, ठीक है, उनका तो आपने जाना है, मतलब आपके दादा परदादा होंगे, परदादा के परदादा होंगे, राइट। पर ऐसे बहुत सारे पूर्वज जो आपके थे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, ज्ञात ही नहीं, क्या पता उनका गया जी में तर्पण हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं उनसे भी ब्लेसिंग लेने के लिए ये रेमेडी हम करते हैं, और ये हर जातक को करनी चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार, राइट। और आप ये रेमेडी कृपया करके, अगर आपके संबंधी गण हैं, मित्र गण हैं, प्रेम प्यार वाले जितने भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपकी मेड है, उनसे भी करो, ताकि ब्लेसिंग सबको मिले। करना बहुत सिंपल सी रेमेडी है। आप जाके, आपको बाजार जाना है, पीतल का टोपिया, पीतल का टोपिया मतलब पीतल का बर्तन भगोना। जिसमें आप सब्जी बना सके, टोपिया बोलो, भगोना बोलो, जिस भाषा में आप समझ सकते हो उस भाषा में लिख लो। पीतल का ऐसा बर्तन जिसके अंदर आप सब्जी बना सके, ठीक है। वो आपकी श्रद्धा अनुसार है, आप कितना बड़ा लेते हो, वो आपकी श्रद्धा अनुसार आप कितना बड़ा लेते हो, ठीक है। आपको आलू, जीरा, टमाटर की सब्जी बनानी है, बिना प्याज लहसुन के एक सब्जी बनानी है आलू की। और जब बर्तन लोगे तो उसका ढक्कन भी पीतल का ही लेना है। जो बर्तन आप लोगे उस बर्तन का जो ढक्कन होगा वो भी पीतल का लेना है, ठीक है। सब्जी अमावस्या वाले दिन सुबह नहा धो के स्नान करके गंगा जल से छांटा लगवा के उस बर्तन में सब्जी भी उस बर्तन में बना लेंगे। अगर समझो कि वो नया बर्तन है, सब्जी नहीं बनी, तो सब्जी कहीं और बर्तन में बना के उसमें डाल देनी है और उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। फिर जिस हिसाब से सब्जी है उतनी उसके हिसाब से आपको अपने पूड़ियां तल लेनी है और खीर बना लेनी है अपनी श्रद्धा अनुसार, राइट। यहां तक क्लियर है। अब खीर को देने के लिए और पूड़ियों को देने के लिए आप चाहें तो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर है, चाहे तो पीतल का बर्तन लाएं, चाहे तो नहीं लाएं, चाहे तो पीतल का बर्तन लाएं, चाहे तो नहीं लाएं। उस पूरे टोपी जिसके अंदर आपने सब्जी रखी बर्तन में, उसका ढक्कन लग गया, उसके ऊपर आप पूड़ी रखेंगे, खीर रखेंगे, आपकी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखेंगे, मंदिर में जाकर पंडित जी को हाथ से देंगे, ये पूरी चीज है, दक्षिणा उनके हाथ में देंगे और बाकी सारा सामान उनके हाथ में देके फिर दक्षिणा देके उनका चरण स्पर्श करके उनको बोलना है कि हमारे पितरों की तरफ का जो श्राद्ध था हम वो पूर्ण करना चाहते हैं। और साथ में एक बिस्लेरी की पानी की बोतल नई बाजार से खरीद लीजिए, या घर से जल भर के देना चाहो बोतल में तो बोतल भी साथ जाएगी, ठीक है। भोजन, जल और वो बर्तन, ये तीनों चीजें आपको उनके पास पहुंचानी है। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, चाहे आप 100 रुपए दो, 200 दो, 500 दो, वो चॉइस आपकी है, उसमें किसी प्रकार का बाध्य नहीं है, ठीक है। ये आपको करके आना है और आपको अपने पितरों को याद करते हुए पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए पंडित जी से आशीर्वाद लेना है। और उस भोजन देते वक्त सिर्फ आपको बोलना है कि प्रभु जी जितने मेरे पितर थे उन सबको, उन पूर्वजों को मेरा नमन है और उन सब की तरफ से मैं इनका ये श्राद्ध भोजन आपको दे रहा हूँ, आप इनका इसको ग्रहण करने की, इन सबको आशीर्वाद लेने की, इतना भी कर लोगे वो अपनी जगह पर है। पंडित जी घर पे बुलाते हो, अमावस वाले दिन बुलाते हो तो वहां पे भी अमावस अपने घर पे भी दे सकते हो, पर मंदिर में जाके दे के आओगे तो बहुत अति उत्तम रहेगा, ये मैं आपको, राइट। आप घर पे बुलाते हो अपनी तिथि अनुसार, हम सब घर पे कहाँ बुलाते हैं अपनी तिथियों, मतलब जैसी जिस समय हमारे पूर्वजों की तिथियां होती हैं, कोई द्वितीय में होता है, कोई पक्ष में होता है, तृतीया होती है, किसी की पंचम होती है, राइट। तो ये कृपया करके
मैं निवेदन करूंगा सबसे, ये रेमेडी आप करें, राइट। अपने मिलने वालों को बोले करें, और ये पिछले 5 साल से मैं करा रहा हूँ। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ इसी बात को, यही 50,000 रुपये में रेमेडी करवाई जाती है और बाकी सब आडम्बरों के साथ, ठीक है, और कार्य सिर्फ इतना सा ही प्रभाव उपयुक्त है। बाकी अमावस्या पर आप अपने पितरों नाम पे जो दान पुण्य करना चाहो वो चॉइस आपकी, वो चॉइस आपकी, राइट। इस पे कोई क्वेश्चन है? अमावस्या पे जब आप खीर दोगे ना पंडित जी को, अमावस्या पे खीर देने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। बिल्कुल होती है सर। जी पूजा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड पूजा जी। वो पतीला, वो बर्तन, वो पानी की बोतल, वो कुछ वापस नहीं आएगा, ये याद रखना। वो सबका सब पंडित जी को दे के ही आओगे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो बर्तन भी जाना उसका एक पार्ट है रेमेडी का, बर्तन भी हमें माना, तो बर्तन एक रात पहले आपके घर होना चाहिए। चाहिए तो पितृपक्ष चालू होने से पहले लाके रख लो। अगर आप श्राद्धों में कोई चीज नहीं खरीदते हो तो आप उससे पहले लाके रख लो। आज 14 तारीख हुई, 4 दिन है आपके पास, राइट। आप श्राद्धों में खरीदते हो तो वो चॉइस आपकी है, आप एक दिन पहले खरीद के लाओ, वो आपकी मर्जी है, राइट। नथिंग विल बी ब्रिंग बैक, ओनली द ब्लेसिंग यू कैन टेक फ्रॉम देयर। सिर्फ ब्लेसिंग ही वहां से वापस आएगी, और इसके अलावा कोई भी सामान नहीं आएगा, राइट। जी पूजा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि कई बार जैसे जब वो प्राणी अपनी देह त्यागता है तो वो रात के समय त्याग देता है, हम्म। का अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है। हम्म। तो मैम जब हम उनके श्राद्ध निकालते हैं तो उनकी तिथि जिस दिन उनकी देह मतलब कौन सी वाली मानी जाती है मैम? जिस दिन देह त्याग गया, जब दिन ये वही प्राण काउंट निकले। होता है। हाँ, डे वही काउंट होता है। जिस दिन अंतिम संस्कार किया जाता है वो नहीं गिनना जाता। जिस दिन मैम मेरा डेथ हुई है वही होगी, वो रात ही काउंट होगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है। मैम कई बार ऐसा होता है जैसे अब हमारे घर में ही है कि मेरे ससुर जी है, उनके 2 भाई भी थे, वो छोटे छोटे ही मतलब चले गए थे। एक हम्म। 8 वर्ष के थे शायद, या एक 5-6 महीने के थे। तो हमारी जो मतलब उनको तिथि नहीं पता थी कि वो कब गए। कोई बात नहीं, जिनकी भी तिथियां पता ना हो उस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या वाले दिन उनके नाम से तर्पण किया जाता है, पूजा की जाती है। जो भी आपको दान पुण्य जो करना होता है वो उस दिन किया जाता है। तो मैम हमने इसीलिए उसको सर्व पितृ अमावस्या बोला जाता है। जी मैम हम करते हैं मैम, अमावस्या पे तो करते ही है, हवन भी कराते हैं घर में, और ये खीर वगैरह आपने बताया ऐसा नहीं करते पर अपने घर पे जिमाते हैं मैम। लेकिन कई बार हमें ऐसा भी बताया गया है कि जैसे 15 दिन होते हैं ना ये जो पितरों के, तो हमें पता नहीं है तो हम रोज उनके नाम की 2 रोटी निकाल देते हैं कि रोटी जिस तो आप दिन। 15 दिन देनी ही चाहिए गाय को। नहीं मैम जैसे और जो पितर है उनकी तो हम उस दिन पंडित जिमा देते हैं ना, लेकिन कोई उनकी बात वो नहीं, हमें पता नहीं है तो हम डेली 15 दिन निकाल देते हैं मैम कि को ब्लेसिंग आ जाएगी, हमें तिथि पता नहीं है। कोई बात नहीं। अगर आपको तिथि पता भी हो तब भी श्राद्ध पक्ष के 15 दिन अगर आप गाय को रोटी देते हो, जैसे मैंने बताया घी लगा के और थोड़ा मीठा रख के, तो हाँ आपके जी। सारे पितृ खुश हैं। अच्छा, हम कितने लोगों हम क्या करते हैं, हम जो ब्राह्मण को बुला के भोजन करवाते हैं, तर्पण कराते, पूजा पाठ कराते हैं, हम सारे पे तो नहीं कराते। हम सिर्फ जो क्लोजली एक दो जान याद होते हैं हम उन्हीं के करते हैं। जी मैम जी। पर वो सिर्फ सर्व पितृ अमावस्या पे या जो 15 दिन हम गाय को रोटी देते हैं, वो सारे पितृ हमारे जिन भी पीढ़ियों में रहे हैं वो सब आ जाते हैं उसमें। ठीक है जी। थैंक यू मैम। वेलकम। राधे राधे जी। कमलप्रीत जी म्यूट कर ले और हैंड डाउन कर ले प्लीज। जी कमलप्रीत जी बोलिए जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी सुषमा जी इसकी।
अनम्यूट करो कमलप्रीत जी, अनम्यूट करो भाई। आपके एंड से प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ से नहीं है। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे घर में 4 बेटे हैं, ठीक है, हम्म, अलग अलग रहते हैं। अगर कोई एक पूजा करवा लेता है पितृ की, तो क्या सबको करानी अलग अलग जरूरी होती है, या एक ने करा ली तो इनफ है? इनफ है। सबसे बड़ा बेटा जो कर देता है वो इनफ है। अच्छा। और मैम और दूसरी अगर चीज, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए सबको, तो चारों बैठ के एक साथ करें। कर भले ही बढ़ा रहा है पर उसके पीछे तो है ना तीनों भाई। अच्छा। और जैसे मैम, जैसे मान लो कि ये वाली मैंने, क्योंकि मैं मेरी जिठानी करती है पूजा, तो मैंने कभी खुद से कुछ नहीं किया आज तक, पितरों से रिलेटेड कोई काम किया ही नहीं है। बट मुझे राहुल सर की ये रेमेडी बहुत अच्छी लगी, तो मैं अब अपने घर में करना स्टार्ट करना करिए। चाहती हूँ। तो क्या ऐसा है कि मैं करूँ और मेरे बाद मेरे बच्चों को भी करनी होगी, या सिर्फ सिर्फ मैं करके खत्म कर सकती हूँ? आप करके कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब जरूरी नहीं है कि इसे कंटिन्यू मेरे बच्चे भी आगे करें? नहीं जरूरी नहीं है, पर अगर आपकी बहुएं आ गई है तो उनको सिखा सकते हो कि और कुछ करें ना करें इतना तो कर ही सकते हैं अपन। कैसे कर सके, ठीक चलो ठीक। मैम, और फास्ट मैम फास्ट क्वेश्चन चलो। एक लास्ट क्वेश्चन और मैम। जैसे जी। हमारे ना हमारे यहाँ पे क्या होता था कि हम जगह बनाई हुई है गांव में, और उसे पूजने जाते थे दिवाली पे, ठीक हम्म। है। बट मैं जैसे 2-3 सालों से नहीं जा रही हूँ, बट मेरी जिठानी जाके पूछ कर आती हैं, तो वो ठीक है या मुझे भी जाना चाहिए? जाना तो आपको भी चाहिए क्योंकि आपकी जाना। परंपरा है। राइट मैम, ठीक, थैंक यू सो मच। जी किरण जी। राधे राधे मैम। जी मैम राधे राधे। जो अभी राहुल सर ने रेमेडी दी, उसको कोई पर्टिकुलर तिथि पर भी कर सकते हैं? अमावस्या पितरों मैडम के लिए। अमावस्या की ही है वो रेमेडी। और सर अगर जैसे कि मेरे पापा हैं, मेरी तो शादी हो गई, उनकी तिथि अष्टमी की आती है, तो मैं उनकी तिथि पर कुछ कर सकती हूँ या मेरा भाई ही कर देगा? आपके पापा हैं तो आपका भाई होगा ना, मान लो किसी का लड़का नहीं हो तो? तो फिर पंडित जी से कराई जाती है, पंडित जी को बुला के करवाई जाती है। पितृ लड़का नहीं हो तो उनके चाचे ताए ससुर भाई और भी तो होंगे। उनसे करवा दें, बेटी नहीं कर सकती? मैम देखो, कहने के लिए तो मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ इसका कोई मतलब है नहीं, पर रियलिटी यही है। रियलिटी है नहीं। ठीक है। एक में प्लीज रिक्वेस्ट है कि हर एक तिथि की पर्टिकुलर थोड़ी थोड़ी सी भी रेमेडी दे दिए प्लीज, कि ये नॉर्मली हर तिथि पे ये कर आज सकते हैं प्लीज। क्लास आ रही है मैम उसके लिए पूरी, तो उसको जो बताना मुझे बहुत लंबा समय लग जाएगा। अगर थोड़ी थोड़ी सी भी मिल जाएगी ना, तो हम 16 दिन कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। मान लो कोई की वही तो तिथि कह रहा नहीं भी हूँ। पता हो। वो तो मैंने बता दी ना मैम कि आप 16 दिन 15 दिन में वो करिए, गीता के पाठ करिए, छोटी वाली नहीं गीता। वो तो है ही से, पर एक दान के रूप में भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर के फर्स्ट तिथि पे ये कर सकते हैं, सेकंड पे ये कर सकते हैं, एक जो लगता है वो सब शास्त्रों के क्लास अनुसार। क्लास में मैम, क्लास में हो जाएगा ना। जी। ओके। ओके। जी शिल्पा जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। जी राधे राधे राधे। राधे जी। मैम क्या ये चीज होती है कि हमें तो खैर पता भी नहीं है, ससुराल वाले तो कोई करते भी नहीं है, दिल्ली के परिवार में कोई नहीं करता है, ससुराल दिल्ली है, वहां कोई करता नहीं है, यहाँ पे मम्मी करते हैं, वो पितरों का नहीं पता। बट मम्मी अमावस्या को खीर पूड़ी वगैरह बना के और मम्मी गाय को भी दे देते हैं और बाहर किसी गरीब को भिजवा देते हैं खाना। तो क्या मैम अगर किसी पंडित को ना खिला के किसी गरीब को खिलाया जाए तो क्या वो लगता है? मैम देखो, लगता तो सब है, करने वाले की श्रद्धा पे बहुत कुछ लगता है, पर जो मैंने आपको विधि बताई, अगर उस विधि से कर लोगे, जब इतना कर ही रहे हो तो पूर्ण विधि से कर लो। ठीक है। राइट। वो तो ठीक है सर। दान पुण्य अलग बात है, धर्म करना अलग बात है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक पूरी तरीके से आप पितरों का भोजन करवा रहे हो। ब्राह्मण को क्यों ही, मतलब पहले भी तो, आज भी ब्राह्मण को ही क्यों बुला रहे हैं हम लोग घर पे? नहीं हम्म? राहुल सर, वो बात मैंने बात मानी समझो कि ना एक मैडम, वो लिखा हुआ जिस तरीके से, जो चीज जिस तरीके से होगा वो तो उसी तरीके से होगा, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है। शास्त्रों में जो आप विधि जितना है ना मर्जी, मैम उसी के जितना अकॉर्डिंग काम। जितना आपकी श्रद्धा हो उतना गरीबों को भोजन कराओ उस दिन, ये भी उसका भी फल प्राप्त करोगे। नहीं सर, वही वही मैंने पूछा कि सर जैसे कि किसी ब्राह्मण को तो जैसे हम देते ही हैं, मंदिर में देते हैं, बट जैसे कि मम्मी किसी गरीब को दिलवा देते हैं कि खाना वो पितरों के भिजवाओ नाम ना का हम मैडम, दे ब्राह्मण के दें। साथ साथ गरीबों को भी भिजवाओ। ठीक पर है। ब्राह्मण को आप त्याग नहीं सकते, भूल नहीं सकते। ठीक है। और माध्यम है सर जैसे मैडम, देखो कि कौवा उसका एक माध्यम है, दे तो आप चील को भी सकते हो, चिड़ियों को भी दे सकते हो, तो माध्यम तो कौवा ही है मैडम।
जी सर, वो तो जानती हूँ। हम्म, सर दूसरा क्वेश्चन ये कि सर जैसे कि अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे हर साल मम्मी करते हैं, भैया भाभी मेरे ससुर जी का करते हैं, वो पंचमी के दिन उनके नाम की थाली मंदिर में पहुंचाते हैं। उनको कोई श्राद्ध में लिया नहीं है, बस उनके नाम का खाना पंचमी को दे दिया जाता है और अमावस्या को मम्मी यहाँ कर देते हैं। बट जैसे अगर सर किसी अगर जैसे सर बंद हो जाता है तो क्या सर उसका भी मैम उसका भी इफेक्ट आता है क्या? मैम देखो, इफेक्ट समझो, उस आप एक इफेक्ट की परिभाषा समझ लो, मैं सबको बता देता हूँ। इफेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत प्रभाव से आज आपके घर में तुम वो ऊपर हाथ से ऊपर से आ नहीं जाएंगे पूर्वज कि भाई तूने खाना ना भेजा, अब तो तू गया, धमकी देने ना आते वो। ठीक है, नहीं सुन सर। लो सुन लो। राइट, वो पूर्वज उठाएगा आपको नींद से, व्हाइट कपड़े में पहन के, पैसा आपकी चादर उतार के पूछेगा, भाई साहब आपने इस साल मुझे खाना क्यों नहीं भिजवाया। ऐसा कुछ नहीं है। दोष आएगा तो वो समय लेगा, फलित होगा दोष, जो दोष भी अपनी चरम सीमा पे होगा तो आपके आने वाली पीढ़ियों में फलित होगा। राइट, तो क्यों सर मेरे दादाजी ने वो करवाया होगा, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया होगा। ठीक है, मेरे पिताजी आज मेरे बेटे को सिखाते हैं। तो इसलिए सिखा रहे हैं ना कि ठीक है, आने वाली हमारी पीढ़ियां सुधरती चली जाए। तो मतलब सर ये रेमेडी सर हम हर साल कर दें तो हमारे फिर आगे आने वाले फिर बच्चों को पीढ़ियों को सर करेंगी नहीं करेगी तो सर उसकी क्या वो गारंटी सर, उनकी हम तो कर चिंता आप क्यों देंगे। करो, आप तो जितना कर रहे, आपके पूर्वज अगर नहीं करते तो मैडम आप सुखी ना होते। आपके पूर्वज ठीक अगर है नहीं सर। कर रहे होते तो आप सुखी, आप अपने आने वाले पीढ़ियों को सुधार रहे हो मैडम, और कुछ नहीं कर रहे हो। और बच्चों को सिखा के जाना है, क्योंकि ये ठीक है सर। बहुत बड़ी चीज है, ये हमारा संस्कार है। ठीक है जी, सर। जी जयप्रकाश जी। जय गुरु जी सर। थैंक यू जी मैम। जी जयप्रकाश जी। सर मैडम ने मुझे ये पूछना था कि जो नॉर्मली जो पिंडदान या फिर किसी जैसे गया या नासिक में जाकर के जो प्रॉपर हम लोग उपाय करते हैं पितृदोष का या फिर जो भी करना है, क्या वो जरूरी है कि किसी का पिता या माता अगर एक्सपायर कर गए वही कर सकता है या फिर माता पिता जीवित है तो भी आप कर सकते हैं सर? पर जी आप किसका कर रहे हैं पहले ये तो देखें, किसके नहीं, लिए कर रहे हैं। पूर्वजों के लिए ही कर हाँ रहे कर हैं सकते हम। हैं, आप कर सकते हैं। अगर अब जैसे आप हरिद्वार जा रहे हैं जी पितृपक्ष में, है ना, उस समय माता जी पिता नहीं है तो आप अपने दादा परदादाओं के नाम से कर सकते हैं ना, जी जी जी। कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओके, नहीं किसी ने कहा था कि आपका माता पिता नहीं होने चाहिए तभी आप कर सकते हैं, इसको क्लियर करना था। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके, थैंक यू। अच्छा, मुझे अनम्यूट किया है, बात करूं मैं? प्रकाश केरकर। जी प्रकाश जी बोलिए। जी। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था। हमारा ज्वाइंट फैमिली है गांव में, हम्म। तो हम हर बरस पितृ देते हैं, जी लेकिन हमारा एक कजिन ब्रदर 80 इयर्स का गुजर गया, जी तो हमारे गांव में प्रथा है कि उस साल पितृ नहीं देने के। जी प्रभु। तो वही क्वेश्चन था मेरे को। महाराज ये सारा प्रकाश करके सर, जो प्रथाएं बनाई गई है ना, जैसे आपके पूर्वजों ने प्रथा प्रथा आपने मैंने तो बनाई नहीं है। हाँ। राइट, जो प्रथा उन्होंने बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। अच्छा। राइट, आप उससे कुछ भी आप बदलाव नहीं कर सकते। सही। राइट, आप ये सोच लो कि जो प्रथा है ना, आपको मतलब वो हुआ, ये कार्य होगा तो ये कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम 13 दिन मंदिर नहीं जाते हैं। राइट, 13वीं तक 12वीं तक मंदिर नहीं जाते हैं, नहीं जाते ना, 12 दिन तक 13 दिन तक। बराबर। राइट, ये प्रथा बनी तो हम उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। हम्म। ओके। राइट, मल मास आएगा तो हम वो कार्य नहीं करेंगे, श्राद्ध पक्ष आएगा तो हम नहीं करेंगे। किया है ना हमने, श्राद्ध पक्ष में ये अच्छे कार्य नहीं करेंगे, ये कार्य इसमें नहीं करेंगे। तो प्रथाएं बनी हैं, तो आपके भी हर समाज की एग्जैक्टली अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके उन्होंने प्रथाएं बनाई होंगी, तो कोई ना कोई कारणवश ही बनाई होंगी। हाँ। राइट, वो कोई लोग फ्री नहीं बैठे थे यार चल आज मूड हो गया मैं चेंज कर देते हैं, इस प्रथा को ऐसे कर लो। मॉडिफाई मॉडिफाई तो अब होने लग गया है। राइट, यार शॉर्ट होने लगी, हर चीज शॉर्ट होने लगी है, क्योंकि समय नहीं रहा लोगों के पास। ओके। तो जो प्रथा आपके गांव में है सर, उसको बिल्कुल फॉलो करें, उसके अंदर कोई भी प्रकार का चेंज ना करें, जैसे आपके पिताजी ने दादाजी ने सिखाया है उन प्रथाओं को फॉलो करें। ओके, धन्यवाद। जी थैंक यू सर। जी मुस्कान जी। कैसे हैं? राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे।
मैम मुझे एक तो ये पूछना था कि जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं और हम 3 बहनें हैं आपस में, हमारा कोई भाई नहीं है। तो जैसे किसी ने बताया था कि मेरा बेटा उनके बिहाफ पे कर सकता है, जैसे पोता तो कोई होगा नहीं, तो मैं अपने बेटे से उनके लिए करवा सकती हूँ। जी जी करवा सकते हैं। तो पर और उसके लिए मतलब जैसे आपके दूसरे अपने भाई, कजिन इन-लॉज भाई और नहीं है? कजिन्स वगैरह है सर, लेकिन उनसे कोई इतने टर्म्स नहीं है कि वो कुछ कर पाए, कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह है। तो मेरा बेटा तो कर सकता है ना उनके लिए। सर अमावस्या वाले दिन करेगा। तो अमावस्या वाले दिन वाली करवा दो और पंडित जी से एक बार बात कर लो। जी। और अमावस्या सर अमावस पे राहुल जी ने जो रेमेडी बोली है कि पीतल के बर्तन में हमको सब्जी डाल के पंडित जी को देकर आना है और वो बर्तन वापस नहीं लेकर आना है, लेकिन जो बाकी के बर्तन होंगे जिसपे पूरी है, सब्जी मैम, है, वो जब वापस लेकर आएंगे। 500 रुपये बर्तन ले जा रहे हो तो 100 रुपए का बर्तन और दिया तो उसमें कौन सा घाटा पड़ जाएगा? तो वो तो स्टील के हो सकते हैं ना अरे सर। मैडम, स्टील का भी दे के आओगे, पीतल का भी दे के आओगे, तो समझ लो तो आप कर किसके लिए रहे हो ये बताओ। जी जी। मुस्कान तो मैम, मेरा मुझे क्वेश्चन एक से दो ही चीजों के लिए, कर किसके लिए रहे हो और कर क्यों रहे हो? अपने पितरों के लिए कर रहे हैं और हम्म, अपने भले के लिए कर रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी के और अपने भले के लिए कर रहे हो। तो अगर उसके जी। अंदर 500 की जगह 700 रुपये खर्च हो गए तो क्या खर्च हो गया मैडम? नहीं मतलब मुझे वो थोड़ा सा क्लियर करना था कि मतलब सारे ही नए बर्तन लेने हैं। बिल्कुल, अगर दे और सकते हो तो अभी आपकी श्रद्धा अनुसार का सारे दे सकते हो, मैं तो श्रद्धा बताइए। जी ठीक है, जी चॉइस मैम, देखो हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है, मैं समझ सकता हूँ। पर अगर आप जी अफोर्डेबल हो तो क्यों परेशान हो रहे हो? 100 रुपए की एक बर्तन और लग जाएगा, 200 के लग जाएंगे। जी जी। राइट। वैसे ही अगर समझ लो कोई पंडित जी आके बोले कि तुम्हारे तो फलाने फलाने शराब पंगे हैं, तुम तो श्राद्ध मांस वाले, तुमको हवन कराना पड़ेगा 20,000 रुपए का, 10,000 रुपये खर्चा कराना पड़ेगा, तो करना पड़ जाएगा। क्यों लंबे चक्रों में पड़ो? छोटे में काम सलटवा रहा हूँ, 700 रुपये में काम सलटवा रहा हूँ, वो ना समझ आ जी। रहा मैडम। और सर जैसे है ना हम लोगों में, हम सिंधी हैं जैसे, तो हम लोगों में जैसे बोलते हैं कि गया जी जाके पिंडदान करके आते हैं। तो हाँ, वहां पे गया जी में बोलते हैं कि अब आपने पिंडदान कर दिए हैं हो तो गया अब तो आपको बात खत्म। श्राद्ध नहीं करना। वो हो गया तो बात खत्म, फिर जरूरत, फिर श्राद्ध नहीं होता मैडम। हाँ उस हाँ पर्सन जी। का नहीं होता जिसके नाम से आपने जो पिंडदान पिंडदान कर हो गया उसका श्राद्ध नहीं होगा। तो उनकी आप ऐसे एक भोजन की थाली निकाल के किसी गरीब को या किसी को वो दे सकते हैं ना, हाँ, वो दे या सकते हो, वो बिल्कुल अलग ही कुछ बात है, नहीं उनको करना होगा। उनका दोबारा आह्वान नहीं होता। जी ठीक है। वो हो गया थैंक जिनका यू। पिंडदान हो गया, उनको फिर वापस बार बार श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर अमावस वाले हाँ रेमेडी एक अलग चीज है, पूरी कर सकते जी। और अमावस वाले दिन जैसे मैं अपने इन लॉज में, मेरे ग्रैंड तो ससुर जी सारे ही आ या जाएंगे है, आपके हो। सब आ ससुराल जाएंगे वाले मैडम भाई। उसमें। तो वो मैं अलग करूं और मेरा बेटा मेरे फादर के लिए अलग करे, या हम एक वो ही थाली इंटेंशन आपकी अलग होगी मैडम, एक दोनों दोनों इंटेंशन अलग अलग हो गई। तो जी जी बनाओगे एक ही खुद, फिर पंडित जी पूछेंगे ये क्यों और वो क्यों, ये समझाना और भारी पड़ जाएगा। जी। मेरे सर्व थैंक यू। पितरों के लिए। जी जी, अनामिका क्या मैम? के लिए मैं और मेरा बेटा दोनों हाथ लगा के पंडित जी को देंगे। हाँ जी प्लीज। क्योंकि वो इसीलिए वो सर्व पितृ अमावस्या बोली जाती है। और सर, अमावस्या वाले श्राद्ध को नान श्राद्ध भी बोला जाता है, यानी कि उसमें नान के वाले भी आ जाते हैं। अच्छा। अगर बेटी ठीक। का बच्चा करता है ना, बेटी का बेटा करता है, तो वो नान के वाले भी आ जाते हैं। जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी देसाई साहब। जी सर, जय गुरुदेव सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर, मेरे पेरेंट्स दे आर अलाइव जी। फॉर्चुनेटली विद गॉड ग्रेस। लेकिन सर वो अभी ये जो है पितृपक्ष, उसमें ज़्यादा वो बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ अगर करे तो जी वो सब पहुंचेगा बिल्कुल पितरों होगा को? सर, आप करो, आपकी वाइफ करेंगे, आपकी वाइफ के साथ आपका बच्चा भी उसमें योगदान दे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन मेरे पापा है तो वो एक्चुअली बिलीव नहीं करते हैं, तो कोई वो बात ना करे नहीं, और मैं करूँ तो? कोई बात नहीं, वो बिलीव नहीं करता, आप अपना कर्म करो, वो अपना कर्म कर रहे हैं। राइट। ओके ठीक है, ओके आप करोगे तो फल उनको भी, अच्छा फल उनको भी मिलेगा, चिंता मत करो। ओके, ठीक है राहुल जी, थैंक यू सो जी मच। जी जय जी। गुरुदेव। मैम आया मैं। जी सर। किंजल जी। यस मैम, राधे राधे। राधे राधे जी।
मैम मैं ये पूछना चाहती थी, हम ये जो बनाए पूरी सब्जी वो सब बनाए, वो हम हमारे लिए कुछ भी रख नहीं सकते ना प्रसादी के तौर पे? नहीं नहीं नहीं, सब वो भी अलग सब भी दे देना है हमारे लिए, अलग से और से खाना बनेगा। बनाना है? वो सब बनाया है वो तो वो मंदिर में ही दे देना है। जी 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 तो मैं सिद्धपुर से हूँ मैडम, गुजरात से। ओके जी। वो वहाँ मातृगाया होती है ना, मातृ का श्राद्ध होता है, आपने सुना होगा, सुना है ना मैम? वो हमारे वहाँ वो सब होता है। ओके और जी। मैं भी ब्राह्मणी हूँ। ओके जी, गुड 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 गुड। ओके, राधे राधे। राधे राधे मैम। सुमन जी। नमस्कार मैम। मैम जी मैंने राधे ये राधे। मैम मैंने ये पूछना था, जैसे हम ना जिस दिन को तिथि होती है, श्राद्ध होता है, उस दिन हम कपड़ा देते हैं, सूट कपड़े हो गए, हाँ तो वो कपड़े देते हैं, वो भी जैसे पहले एडवांस में लेके रखे या एक दिन पहले, श्राद्ध से एक दिन पहले आप लेके ला रखे? सकते हो, पहले भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं, जैसे बोल रहे थे ना सर, बोल रहे थे कि पितृपक्ष में कोई नई चीज नहीं देते, तो सबके इसलिए अपने अपने रिवाज है, अगर आप खरीदते हो तो खरीद लो। ठीक है। ठीक है थैंक जी। ओके जी। परमजीत जी, परमजीत कौर जी बोलिए, अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ओ ना हमारे यहाँ गाय नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं, फिर क्या करें? पंडित जी को दे दो 15 दिन खाने। ठीक है। और एक ना हमारे मेरे बेटे की नान की तरफ में हमारे मतलब बहुत ज्यादा डेथ जेंट्स की हुई है, कोई जेंट्स अभी रहा नहीं, बच्चे ही हैं हमारे पास। हमें लगता है कि हमारा पितृदोष उधर से आया हुआ है। हम हाँ सरदार लोग हैं, वैसे हम सरदार लोग हैं, जी जी, तो वो D12 चार्ट से पता चल जाता है, अपन कोर्स में सीखेंगे कि इधर से आया है। उसका मैं क्या करूं? मेरे हमारा प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चे भी नहीं आगे हुए। मैम वो कोर्स में सीखेंगे ना कि उसका फिर कौन से घर में क्या बैठा है क्या नहीं, वो तो कुंडली देख के भी पता चलेगा मैम। मतलब ये उधर से आया नानके की तरफ से, इसका भी हवन वगैरह ही होगा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके ठीक है। जी। और एक मेरे को डेट हाँ नहीं जी, तिथि राधे राधे मैम। एक मिनट रुकिए इंदु जी, पहले इनकी खत्म होने दीजिए बात, एक वो बोलिए। मेरे को जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है नवंबर में, ससुर की हुई है दिसंबर, तिथि कैसे ढूंढते हैं? वो बोलते हैं ना, अब तिथि उस दिन ऐसे करो। मैडम वो तो आपको तारीख डालनी पड़ेगी, कैलेंडर देखना पड़ेगा, कैलेंडर में आती है तारीख। तारीख जाओ, अच्छा, सन जाओ, वहां पे लिखी होती थी। कौन से कैलेंडर में? मैडम एक तो आपका जो हर कैलेंडर में लिखी होती तारीख। अच्छा, अमावस्या वाले दिनों वाले कैलेंडर को ही होता है? मैडम आप ऐसा करना, आपके आसपास जो पंडित जी हैं उनको बोल देना, वो पंचांग देख के निकाल देंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी इंदु जी बोलिए, जिनके क्वेश्चन हो जाए प्लीज डाउन कर ले हैंड। हाँ जी, राधे राधे मैम। हाँ राधे राधे मैम, मेरा भी यही प्रश्न था कि श्राद्ध हाँ। की तिथि कैसे निकाली जाती है? यही था आपका कि श्राद्ध की तिथि कैसे निकालेंगे। श्राद्ध की तिथि कैसे निकाली जाती है? और ये भी प्रश्न था कि जिस दिन संस्कार हुआ है उस दिन की मैम तिथि लेनी है कि? श्राद्ध की तिथि आप पंडित जी से निकलाओ, ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। बता दिया सर मैंने ही तो। ठीक है, आप अपने पंडित जी से निकलाओ। मतलब राइट। पंचांग नहीं, मुझे पंचांग देखना सर आता नहीं है। मैडम, आपको आता है कोई बात नहीं, जो काम जिसका है उसको करने दो। ठीक है। ठीक है, आप समझो, आता तो मुझे जादू करना है, पर मैं जादूगर थोड़ी हूँ। राइट। ठीक है सर। राइट, मैं को पढ़ाना भी था, मैं टीचर नहीं हूँ ना। वो बात है, जिसका कार्य है उसको करने दो, पंडित जी से करवाओगे तो ज्यादा अत्युत्तम क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी मैम। निवेदन ये है कि इसमें छोटी छोटी गलतियां नहीं कर सकते। राइट इंदु मैम। जी विजय भाई। राधे राधे राहुल सर। राधे राधे भाई। सर आपने जो रेमेडी दी है, ये छोटा छोटा बेटा भी कर सकता है पितरों का बिल्कुल कर श्राद्ध? सकता है जी, पोता भी कर सकता है। हाँ ठीक है सर। और ये सब्जी जो आपने बताई, ये विदाउट ऑनियन गार्लिक ना, आलू जीरा की सब्जी, आलू हाँ जीरा हाँ, टमाटर। जो बनती है बिल्कुल बिना प्याज के, आलू की सब्जी बनती है बिना प्याज के, बना लो। खाना घर में नहीं रखना, सारा दे के आना ना। हाँ बिल्कुल, खाना उन्हीं के लिए बन रहा है सर। आप अपने लिए बनाना चाहो तो आपकी चॉइस है, सेम टू सेम, फॉरवर्ड टू कैरी टू फॉरवर्ड करना चाहो तो इट्स योर चॉइस। राइट। पर जी सर। उनके लिए वो होना चाहिए।
और ये मैडम की क्लास ज्वाइन करने के लिए सर वो पेमेंट करने के लिए ग्रुप में आएगा वो आपका QR अंको कोड? खेल पे करना है। मैं QR कोड यहीं पे दिखा देता हूँ, QR कोड यहीं दिखा देता हूँ, नहीं तो आप मेरे से WhatsApp पे पेमेंट डिटेल ले सकते हैं, मैं ग्रुपों में पेमेंट डिटेल। राइट सर, राइट, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ पर्सनली व्हाट्सएप। राइट, थैंक यू सर, राधे राधे। राधे राधे विजय भाई राधे राधे। जी। नेक्स्ट अनुराधा जी। सर मेरे यही क्वेश्चन है कि अब की बार मेरे हस्बैंड ना गया जी जाकर पिंडदान कर रहे थे, बिल्कुल कराए, तो अच्छी बात है। हाँ तो फिर वो अब ये पितृ पक्ष में हमें नहीं, मतलब जिस अब तो दिन हमारे वहां मना कर दिया ना, पंडित जी ने वही मना कर दिया होगा आपको, अनुराधा जी। अच्छा, हाँ जी, नहीं पर वो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं वो तो करेंगे ही। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कोई करना बात चाहिए। नहीं, देखो वो ना आपकी बात मानेंगे ना मेरी बात मानेंगे, ठीक है, हम्म। ये बात फैक्ट है। हाँ राइट, जी, उनको उनके पंडित जी से बुलवा लो ठीक है, कि भैया अकबर पंडित जी से सलाह ले लेते हैं, नहीं तो अमावस वाली तो फिर भी करा देना। ठीक है, ठीक ठीक है, है जी। राइट। बेटर वे है थैंक कि मैं आपको बोल भी दूं कि नहीं होनी, मैंने बता भी दिया, आप उस बात को मान भी लो, आपके मानने से होगा क्या? हाँ नहीं वो तो है ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो सवाल थैंक तो मेरे लायक है ही नहीं हो। जी मैम। जी रश्मि जी, केशव भाई। हाँ सर, नमस्कार। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। मुझे क्वेश्चन ये था, तो मैंने वो नासिक में त्रिपंडी जो रहता है वो पृथ्वी श्राद्ध का करवाया था। हम्म। अ, 2-3 बार करवाया हुआ है, फिर भी हम्म। करना जरूरी है क्या है, वो उसके लिए क्वेश्चन कर रहा आपने पिंडदान करवाया है? हूँ। हाँ वो बद्रीनाथ भी करवाया था, तो बद्री विशाल। हाँ तो ठीक है ना महाराज, फिर तो बिल्कुल हो गया ना, फिर आपको फिर बाकी तो आपके पंडित जी आपको जो सलाह दें, क्योंकि कई चीजों में हमारे जो घर के पंडित है ना वो सही सलाह, अलग तरह की सलाह देते हैं, आप समझो। जी प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? एक प्रॉब्लम हाँ, बहुत छोटी सी है, जी वो है वहम और अहम में किसी का कुछ जोर नहीं चला। वो बात सही है। ठीक है, मैं सिर्फ ठीक है निवेदन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ठीक है, जी। जैसे अनुराधा जी ने पूछा मैं करूं क्या, तो उसका मेरे पास तो कोई उपाय था नहीं, तो मैं दे भी नहीं सकता। ठीक है, मैं उनको बोलूं नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तब उनके मन में वहम आ जाएगा मेरे हस्बैंड ने किया और मैं हाँ हाँ परेशानी में आ सकती हूँ। ठीक जी है, राइट। जी राइट, उन्होंने बोला कि नहीं मैं कर सकती हूँ, उन्होंने नहीं किया तो हाँ दिक्कत। हाँ ठीक राइट। है, तो यहाँ पे फिर मन की संतुष्टि चलती है। मैंने क्या बोलता हूँ, मन का हो तो अच्छा, हाँ ना हाँ हो तो और भी अच्छा। नहीं सही बात है वो बस। राइट। नहीं वैसे, वैसे सर क्या है, एवरी अमावस्या को हम लोग एक ग्रुप है, एक आश्रम है वहाँ पे, पूरा साल खाना खिलाते हैं, पितृपक्ष के नाम से ही करवा रहे हैं। नहीं महाराज वो गाय देखो, है, गाय का देखो चारा भी देखो डाल फिर रहे हैं। फिर 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 वहां पे वही बात है कि जी दान करना धर्म करना दोनों अलग अलग कार्य जी हैं, ये जी बात जी समझ लो। जी जी। ठीक है, दान कर रहे हो आप, पंडित जी जी को दान नहीं करके आ रहे हो, हाँ वो बात सही। वो आप उनको माध्यम बना रहे हो अपने पितरों तक अपनी हाँ हाँ भोजन पहुंचाने के लिए। जो चीज ठीक। आप कर रहे हो वो क्या कर हाँ रहे हो, वो कर रहे जी हो जी दान। ठीक है, जी 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 राइट, वो किस लिए कर रहे हो, वो धर्म को आप अपना कर्तव्य समझ के निभा रहे हो कि मैं अपने पूर्वजों के नाम पे हाँ दान करूंगा, तो जी दान जी तो हो जी रहा है, धर्म अपनी जगह पर है। ओके। ठीक है, तो दान आप जितना करो उसका पुण्य भी प्राप्त होगा, जी 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 आपको भी जी होगा और आपके पूर्वजों को भी होगा और आने वाली पीढ़ी को भी होगा। जी जी समझ गया समझ गया। तो थोड़ा सा ठीक है। क्या है कि इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम दान क्या होता है, धर्म क्या होता है, हम्म। वो समझना पड़ेगा जी। जी जी ठीक है राहुल भैया, थैंक यू। जी विवेक भाई, रश्मि मैम। यस, राधे राधे सर। राधे राधे जी। एक बात पूछनी, जैसे मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो जी मेरे ब्रदर इन लॉ बड़े हैं तो वो करते हैं उनका श्राद्ध। बिल्कुल सही है, फिर तो कर रहे हैं ना, करने दो। हम सिर्फ अमावस्या को दे दें उनके बिल्कुल नाम पे। बिल्कुल मैडम, फिर आप नमाज तो बड़े भाई कर रहा है तो करने दो, हालांकि आपके साथ अगर आपका बेटा है, आपका पोता है, मतलब तो उनको भी भेजा करो उनके पास जो वो करने जाते हैं। नहीं, एक्चुअली हम लोग तो बेंगलोर में रहते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं, हाँ तो तो इसलिए। ठीक है ना, उस पंचमी जिस दिन वो तिथि है उस दिन थोड़े दान पुण्य धर्म कर लिया करो, आप भी कर सकते हो, ये भी बता रहा हूँ। आप भी। ठीक है। और लेकिन अमावस्या वाला मतलब कि भी हाँ कर ले अमावस्या साथ में। वाले बिल्कुल करो मैडम, बिल्कुल करो।
और एक और बात पूछनी है, जैसे आपने बोला कि वो खाना बनाना है जो अमावस्या वाले दिन जैसे रात के लिए खाना बनाते हैं, तो वो सारा का सारा खाना दान देना होता है कि जैसे नहीं जितना नहीं, आप दान अपने दोगे? लिए भी बना सकते हो मैडम। हाँ, उसमें से मतलब कि जैसे बच जाता है तो वो अपने घर में एज ए हाँ प्रसाद हाँ मतलब हाँ, खा सकते बिल्कुल हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हो। वही पूछना था कि जो जितना बनाया सारा का सारा दान देना होता है, यही जी पूछना था। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। ब्राह्मण देवताओं को और मंदिर में हम दान नहीं देते, उनको ऑफर करके आते हैं। हाँ सॉरी, एक बात और मैं क्लियर, बिल्कुल मैम सही बोले। आप ब्राह्मण देवता को दान नहीं कर रहे, जैसे मैं अभी थोड़ी पहले केशव भाई को समझा रहा था, दान और धर्म में डिफरेंस है। जी विवेक भैया। राधे राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं पूछ रहा था, जो अपन लोग पितृपक्ष में जो अपन लोग छत पे जो कौवे को जो देते हैं, वो 3 भाग निकालते हैं। वो कौवे को जो देते हैं छत पे भी दे सकते हैं या फिर कहीं अपन नीचे भी दे सकते हैं क्या? आपकी आवाज ब्रेक हो रही बहुत है। आवाज ब्रेक करी, कैमरा बंद कर लो और ये तो माइक हेडफोन निकाल के डायरेक्ट बात कर लो। आओ। तो जी हेलो। हाँ जी। हेलो। जी 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 महाराज। हाँ, आवाज। मैं ये बोल रहा था कि जो पितृपक्ष में अपन लोग जो छत पे जो कौवे के लिए जो निकालते हैं हिस्से, 3 हिस्से होते हैं, उसमें से एक कौवे के लिए रहता है, तो वो अपन लोग नीचे भी दे सकते हैं क्या? नीचे कहाँ पे? राहुल मतलब भैया, वो यहाँ घर के मारवाड़ सामने। साइड में जैसे कागोल डालने की प्रथा है ना, तो इनके भी कागोल डालने की प्रथा है, तो वो नीचे नहीं दिया जाता, वो छत पे ही कागोल की थाली रखी जाती है। अच्छा, कौवे की थाली जी की वही बात तो। कर रहे हैं ना? हाँ। हाँ हाँ, कौवे के लिए थाली जो निकाली जाती है ना, पत्तल में रखते हैं। हाँ तो वो जाने दो ना ऊपर, क्या दिक्कत है ऊपर रखने में? एक्चुअल में मैंने अभी मतलब पढ़ा था कि वो राहु के लिए रहता है। राहु कौवे आके गंदा करते हैं तो फिर वो राहु डैमेज होता है। वो डेली नहीं दे रहे हैं, हम उस स्पेशल तिथि पे दे रहे हैं। वो कागोल डलता है, वो प्रथा है, वो चलने दो, उसमें चेंज मत करो। अच्छा जी। और वो जैसे अभी मैंने पर्टिकुलर दिन है ना, सिर्फ वो पितर देवताओं के लिए ही है। अच्छा अच्छा। और जैसे त्र्यंबकेश्वर नासिक में जैसे हम लोग ने अभी जैसे शांति वगैरह करवाई थी पितरों के निमित्त, तो मैंने करवाई थी। बट जैसे अभी मेरे मम्मी पापा हैं, तो फिर मैं क्या उससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें करवा सकता हूँ क्या? आपकी बात समझ, क्या कराई थी आपने? पितरों से रिलेटेड नारायण नागबली और त्रिपिंडी जो पूजा होती है ना, वो मैंने करवाई थी नासिक में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में मैंने करवाई थी। ठीक है, अच्छी बात है। आवाज कट अच्छी रही है आप? अच्छी हेलो। बात है। ठीक। तो मैं ये विवेक भाई एक कंफर्म कर काम रहा था करो, कि मुझे मेरे मम्मी। विवेक भाई फोन कर लो आप मुझे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आवाज आपको बहुत, विवेक भाई WhatsApp फोन करता करो, आपकी आवाज कट रही है। हूँ। जी जी, मैं कर जी लेता हूँ। जी रचना जी। राधे राधे सर, राधे 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 मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे राधे। अनामिका, मैम मेरे जैसे को आपने शूट बोला, पे जाने की तैयारी हो रही है, मेरा वो रेडी हो गया सेटअप, जी प्लीज। सर। जी रचना जी। मैम जैसे आपने बोला कि हमारे जो रीत रिवाज है पहले से चलते हुए आ रहे हैं, और वो हम लोग मतलब कैसे करते रहे। लेकिन अगर हमारे बड़े हैं, जैसे हमारी सास है, उन्होंने हमको बोला कि अभी इसके बाद तुम लोग ये मत करना, अभी मैं बंद करके जा रही हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है ना? मैम अगर उन्होंने बंद किया तो पहले उनसे उनका रीजन पूछ लो, कारण क्या था। उन्होंने भोलेनाथ का, जैसे हम लोग भंडारा करते थे, और जैसे गाय को हम लोग ये जो ये करते हैं ना, गोगिया बोलते हैं जैसे, वो सारी चीजें मतलब वो अपने हाथ से बोल के गई है कि बंद कर देना, मैं बंद करके जा रही हूँ, तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। फिर उसका कुछ असर होता है क्या? नहीं मैम, अगर उन्होंने अपने हाथ से आपको बंद करवा दिया तो करवा दिया, राइट। अगर आप करना चाहोगे तो फिर आपकी वो जिम्मेदारी चालू हो जाएगी। उनको मालूम है आपके उनके जाने के बाद जिम्मेदारी निभाएगा कौन, इसीलिए वो बंद करके जा रही है। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल लो, नहीं ले सकते हो तो फिर थैंक यू नहीं बोलो। वैसे भी, देखो नहीं मैडम, वैसे भी जो सारे सुनो, जो रीत वैसे रिवाज, नहीं है, वैसे नहीं है। बहुत सिंपल सा बात है, उसको पता है कि ये चीज जो पूरी रीत मैं निभाते आई हूँ, वो आने वाली मेरी पीढ़ी नहीं निभाए तो क्या होगा। लोग अपने जीते जी हाँ श्राद्ध हाँ करा के क्यों जाते हैं, पिंडदान करा के क्यों जाते हैं, कि उनके जाने के हाँ बाद हाँ हाँ, कोई ना करे तो क्या होगा, इसीलिए तो करवाते हैं, जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ राइट। जी, जी जी जी। नहीं वैसे भी ना सारे जो करने की कर्म कांड है ना, वो मेरी छोटी देवरानी को देखी गई है, हाँ तो सारी जिम्मेदारियां उसको देखी गई है। हमें मतलब हमसे, अल्लाह हमें अलग रखा था उससे, लेकिन उसको भी बोल के गई कि ये चीजें बंद करनी है, मैं बंद करके जा रही हूँ, आप बंद लोग। कर गई होंगी, बस इसीलिए करके गई। अगर आप जिम्मेदारी उठा सकते हो तो आप ले लो।
मतलब मुझे नए से स्टार्ट करना पड़ेगा ना सर? वो आपकी चॉइस है, आप पुरानी रीत को भी अपने सर माथे ले सकते हो कि मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं करूंगी। अच्छा। राइट, मैं जब जाऊंगी या तो बंद करूंगी या किसी को देके जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। राइट, वो हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर थॉट है कि आप अगर वो जिम्मेदारी, देखो मैम ये बहुत पर्टिकुलर सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहीं से, उनकी सास ने उनको जिम्मेदारी दी थी, हाँ जी, हाँ तभी जी, ये हाँ प्रथा जी। चलती आ रही। उनको नहीं हाँ जी, लगा हाँ होगा जी। कि भाई आगे बच्चे को समय नहीं है या इतनी वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, वो ये सब बातें नहीं कर पाएंगे, तो मुझे यहाँ पे ये चीज जी, यहाँ जी, पे जी। खत्म करनी है। ओके। ठीक है, तो वो ठीक है रीत, सर। वो हाँ आप जी, हाँ उनसे जी। एक बार बात कर लो, अगर वो देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो जिम्मेदारी मत लो, क्योंकि निभानी पड़ती बहुत भारी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उठाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। बरोबर है। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी राइट, मच। सो मैं हाँ जी। आप लोगों को बता रहा हूँ, जो 2 दिन की जो क्लास आ रही है मैम की, बहुत अमेजिंग सेशन आने वाले हैं 2 दिन के, आप ज्वाइन कर सकते हैं पितरों पे। बहुत छोटी से लेके बड़ी पितृपक्ष क्यों है, क्या रेमेडीज है, गया जी का महत्व क्यों, गया है कौन, गया जी, गया एक राक्षस का नाम था, ये और बता देता हूँ, सब इसके बारे में जानेंगे कहाँ पे, दानव क्लास का नाम क्लास में। राइट, तो 2 दिन की में। क्लास आ रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, 999 रुपीज में ओनली। और पूरा रिकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल आपको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, पितृदोष का उपाय निवारण और पितृपक्ष के बारे में। सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। पेमेंट करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना है 7715930333 पे, और जिस समय पेमेंट मैंने तुरंत ही अपने आप को ग्रुप में ऐड करा लीजिएगा। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो, ग्रुप में ऐड हो जाइए, आज रात को ही क्लास है, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा 7 बजे से पहले एडमिशन आप ले सकें। राइट, थैंक यू टू बीइंग हियर टू गाइड अस, थैंक यू टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नए सेशन में, नई क्लास के साथ, किसी और वेबिनार में बहुत जल्द। तो राधे राधे ऑल, टिल दैट राधे राधे टू ऑल, जय विजुअल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप Thank you, स्माइलिंग। thank you very much. राधे राधे। राधे Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. राधे